नमस्कार। मेरा वक्त है ग्रीन टी पीने का, ताकि जो भी चीज़ें खाई पी हैं वो डाइजेस्ट कर सकूं, हज़म कर सकूं। लेकिन पहले की तरह जितनी मर्ज़ी ग्रीन टी पी लूं, कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। हज़म करना नामुमकिन है कि कैसे देश की राजधानी में एक 20 साल की लड़की को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, उसकी जमकर पिटाई करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसका गैंग रेप किया गया। वीडियो तो सामने उभर के आई गई हैं कि कैसे कुछ नाबालिग बच्चे और औरतें उसको मार रहे हैं, उसके बाल काट रहे हैं। ये एक सिख लड़की है। सिखों में आपको पता है कि बालों की कितनी अहमियत की जाती है। उसके बाल काटे गए, मारा गया, गैंग रेप कहा गया है कि किया गया, और उसके बाद उसका मुंह काला करके गले में जूतों का हार पहना के उसको गली में घुमाया गया। गली में उसकी पिटाई हुई, तमाशा बनाया गया। और जब वो गली में लेके आए तो तब पूरा मोहल्ला इकट्ठा था वहां पर। कोई दिखा नहीं वीडियो में कि जिसने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया हो, और लोग वहां पे तालियां बजा रहे हैं। ये है हमारे देश की राजधानी का हाल। तो आप सोचिए कि अगर राजधानी में इतनी क्रूर हरकतें लोग खुले आम बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के कर रहे हैं, तो देश भर में, गांव में क्या क्या होता होगा। और हम कहां खड़े हैं? 2022 है ये कोई 18वीं सदी नहीं है कि आप किसी के साथ इस तरीके की बदसलूकी कर सकें और कुछ ना हो। हाँ, उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन आप मुझसे ये भी लिखवा के रख लीजिए कि कुछ ही समय की बात है, जैसे ही कोई नया और बड़ा मामला आएगा तो इन लोगों को बेल मिल जाएगी, और फिर ये लोग फिर उस परिवार को जाके धमकाएंगे, डराएंगे, और ना जाने और क्या क्या करेंगे। ये पहला ऐसा वाक्य नहीं होगा दिल्ली में या हमारे देश में जहां पे कि लोगों ने गलत काम किया और उसके बाद में बेल मिलने के बाद जिसके साथ गलत हुआ उसी को डराया, धमकाया और कई बार मार भी दिया जाता है। कब बदलेगा ये? क्या कभी बदलेगा ये? क्या यही कारण है जिसके कारण बहुत सारे अमीर लोग जो कि हजारों करोड़ के मालिक हैं, वो अब भारत में रहना ही नहीं चाहते, भारत छोड़ के जा चुके हैं? एक आंकड़ा है, तकरीबन 7,000 ऐसे लोग जिनको HNI और अल्ट्रा HNI कहा जाता है। आप गूगल कर लीजिएगा HNI और अल्ट्रा HNI का क्या मतलब है। 7,000 ऐसे लोग पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में भारत को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था कि वो इस गंद में से निकल सकें। क्या आपके पास वो ऑप्शन है? चाहते हुए भी बहुत लोग इस बारे में कुछ नहीं कर पाते। कैसे और कब बदलेगा ये सोच से परे है, लेकिन ये सब बर्दाश्त से भी परे है कि निर्भया जैसा घिनौना कांड होने के बावजूद भी आज भी इस देश में हालत बदतर ही होते जा रहे हैं। लड़कियों की ऐसी दुर्दशा, जानवरों जैसा बर्ताव, कब ऐसा कोई बदलाव आएगा कि लोगों में कानून का भय होगा? और जब तक ये सरकारें और पुलिस क्रिमिनल्स को बचाना नहीं छोड़ते, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करते, आप मुझसे ये लिखवा के ले लीजिए कि चीजें बद से बदतर ही होंगी। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आपको आवाज उठानी होगी। अगर आपको जो मैं कह रहा हूं वो अच्छा लगा हो, समझ आया हो,
तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम सब मिलकर कुछ आवाज उठाएं, कुछ करें, ताकि हमारे घर के, हमारे भारतीय परिवार के लोगों के साथ ये गलत काम होने बंद हो, लोगों में कानून का एक भय हो। मैं ग्रीन टी पीकर खाना हजम करने की कोशिश करूंगा। आप जो मैंने कहा है उसको हजम करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।